अपराध की दुनिया का बनना चाहता था बादशाह, तो वर्चस्व की लड़ाई में कर दी हत्या। झालावाड़ की भवानी मंडी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां मास्टरमाइंड लखन ने अपने ही अपराधी मित्र की मौत की कहानी रच डाली। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में मौत का ये घिनौना है। अपराध की दुनिया का बनना चाहता था बादशाह, आपराधिक प्रतिस्पर्धा में कर दी अपराधी दोस्त की हत्या। मास्टरमाइंड लाखन के इशारों पर हुआ मर्डर, वर्चस्व की लड़ाई से हत्या तक का घिनौना खेल, जन्मदिन को बना दिया मरण दिन। हम बात कर रहे हैं एक दिन पूर्व हुए अशरफ उर्फ आशु हत्याकांड के बारे में, जिससे पूरे इस शहर में सनसनी सी फैल गई। हर कोई ये जानने को बेसब्र था कि आखिर ये मर्डर किसने और कैसे किया है। पुलिस के बताए अनुसार 15 तारीख की रात 9 बजे भवानी मंडी पुलिस को टेलीफोनिक सूचना मिलती है कि बस स्टैंड के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के खंडरों में एक युवक की लाश मिली है, जिस पर पुलिस के पहुंचने पर पता लगता है कि किसी ने युवक को बड़ी ही बेरहमी से पत्थर से कुचल कर मारा है। उसके बचने की आस में उसको सिटी हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। तब शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। शव की शिनाख्त उसी के ही भाई अनवर हुसैन द्वारा होती है। मृतक आशु का भाई अनवर दर्ज रिपोर्ट में बताता है कि मेरे पास मेरी मां का फोन आया था कि आशु को किसी ने चाकू मार दिया है, जिस पर हड़बड़ी में घर पहुंचने पर मां व भांजे से मालूम होता है कि उसको 2 लड़के बाइक पर बिठाकर ले गए थे। शंका के आधार पर पुलिस बागरी मोहल्ले के 2 युवकों को गुलशन मेघवाल व दुर्गा मेघवाल को हिरासत में ले सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद हत्या के पीछे का जो सच सामने निकल कर आता है, उसको जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या अपराध की दुनिया में भी नाम कमाने की होड़ लगी है। अपराध के दंगल में हर कोई मशहूर होना चाहता है। पुलिस की जांच पड़ताल में पाया गया कि लखन उर्फ लाखन सिंह ने अपराध की दुनिया में बेतहाशा नाम कमाने की लालसा के चलते मर्डर की इस कहानी को रचा था। डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि जिसका मर्डर हुआ उस पर और जिसने किया है, दोनों पर कई धाराओं में 1 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मर्डर के मास्टरमाइंड लखन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो जब जेल में था तो आशु उसकी आपराधिक वर्चस्व को खराब करने की कोशिश में लगा था, जिसके चलते उसने कई बार उसको समझाया। इसी सनक को लेकर उसी के जन्मदिन पर मास्टरमाइंड लखन ने अपने 2 गुर्गे भेजकर उसके जन्मदिन वाली रात को धोखे से बुलवा लिया और फिर दोनों ने मिलकर पत्थर व चाकू से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की इस घिनौनी दास्ता को जान ये तो साबित हो गया कि जब कोई युवक अपराधी बनता है तो वो इस मायाजाल में फंसता ही चला जाता है। धीरे धीरे छोटे से बड़े अपराधों को अंजाम दे वो अपने आप को बड़ा काबिल और दबंग समझने लगता है, पर शायद ये वो भूल जाता है कि हर अपराध व बुराई का अंत तय है। 15 फरवरी को रात्रि 10 बजे के लगभग थाने पर अज्ञात लोगों ने सूचना दी थी कि बस स्टैंड के पास सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के खंडर पड़े हुए मकानों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी व्यक्ति को घायल कर दिया। सूचना पर थाने से रामकिशन सब इंस्पेक्टर और जाब्ता के वो मौके पर पहुंचे थे। उसको घायलावस्था में हॉस्पिटल भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने के बाद उसको मोर्चरी में शिफ्ट कराया और चूंकि तब तक उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, हमलावरों ने उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया था, इस कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके फोटोग्राफ से भवानी मंडी के व्हाट्सएप ग्रुप, पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। उससे उसकी पहचान आशु उर्फ अशरफ रामनगर निवासी के रूप में हुई, क्योंकि ये भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस संबंध में उच्चाधिकारियों ने एसपी मैडम के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए गंगदार एसएचओ संजय मीणा, डग एसएचओ बन्नालाल, पगारी एसएचओ रामप्रसाद को इस मामले की जांच व मुलजिमानों की त्वरित तलाश हेतु लगा दिए। पुलिस की ज्वाइंट प्रयास से हमने मृतक आशु के करीबी लोगों की तलाश शुरू करी। सायंकाल में इसके साथ साथ कौन लोग रहते थे, उस दिन कौन लोग थे, उन लोगों की तलाश करी और मुखबिर लगाए। उसके बाद हमें आउटपुट ये मिला कि इसको घर से दुर्गेश मेघवाल और गुलशन मेघवाल इसको बाइक पे बिठाकर घर के पास से ही बस स्टैंड की तरफ ले गए थे। उनकी तलाश करी। इसी दौरान आशु जो मृतक था उसका भाई अनवर मोर्चरी पे आया, उसने उसकी पहचान करी और
अज्ञात मुलजिमानों के खिलाफ FIR दी, उस पर प्रकरण दर्ज किया गया। मुलजिमानों की तलाश चलती रही। इसी दौरान पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज करवाकर FSL की टीम भी कल बुलाई गई हमने, और हमारे SP मैडम भी यहाँ पर कल आए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हमने काफी संदिग्ध लोगों को, लगभग 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लाए, जिनसे पूछताछ की गई तो हमें पुख्ता जानकारी मिली कि इसका जो मारपीट की, इसकी हत्या की, उसमें लखन राजपूत, गुलशन और दुर्गेश मेघवाल इसमें शामिल थे। दोनों से कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। इस हत्या में लखन राजपूत मास्टरमाइंड रहा है। ये मृतक का मित्र भी था, कई केसेज में साथ मुलजिम भी रहे हैं। ये दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जिनसे पूछताछ की गई तो हत्या के पीछे एक कारण ये आया, इनकी आपराधिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे पर अपराधों के मामलों को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी करना, ये चीज सामने आई। 15 फरवरी को लखन और आंसू की मुलाकात होती है। वहां पर लखन इसको ओढ़मा देता है कि भाई मेरे बारे में तो ऐसी क्यों गलत अफवाह फैलाता है, गलत क्यों बोलता है। इसी बात को लेकर इनमें कहासुनी हुई और आंसू ने कहा कि जन्मदिन तेरा है, लेकिन मैं मनवाता हूं जन्मदिन, ये कह के आंसू चला गया। उसके बाद में लखन राजपूत ने दुर्गेश और गुलशन को भेज के और इसको बुलवाया और हाउसिंग बोर्ड के एक सुनसान मकान में ले जाके वहां पर मौका देख के लगभग 20 किलो वजनी पत्थर से इसके सिर में गुलशन ने मारा, जिससे उसकी वहीं घायल हो गया। और उसके बाद भी एक कोई चाकू से इसके गर्दन और पेट में भी चीरा लगाया। SK मीडिया न्यूज हर उन युवाओं को सीख देता है जो अपराध जगत में अपना नाम कमाने की लालसा से इस मायाजाल में फंस जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आखिर कब वो एक अपराधी बन जाते हैं। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के छोटे जुर्म को भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि हर बड़े अपराध की शुरुआत छोटे से ही होती है और हर बुराई का अंत भी तय है। SK मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान।